हाँ, कुछ लोग आस-पास के क्या बताऊँ पूछेंगे, अरे सही बता यार, जीबी व्हाट्सएप डाउनलोड कहाँ से होगा? प्ले स्टोर पे तो मिल ही नहीं रहा है। करें कहाँ से? हम ठेका लेके रखे हैं क्या भाई? आओ हम दे देते हैं, हमारे में भी है, पड़ा हुआ है, रखा हूँ, सेटअप है मेरे पास। डाल दूँ एक आध ट्रोजन में भी, एक आध में भर के दे दूँगा। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बाजार बहुत ही बेहतरीन ग्रीन कैंडल हमारे सामने बना करके गई। क्लोजिंग नेगेटिव हुई है 60 पॉइंट की, लेकिन नीचे से शानदार रिकवरी काबिल तारीफ़ है। कल उम्मीद भी हमने लगाई थी और आपको बहुत सारी बातें बताई हुई थी कि लोअर लेवल्स पे आपको ख़रीदारी देखने को मिल सकती है। हेडलाइन भी बिल्कुल उसी तरीके की आपको बताई गई थी, और जो चीज़ें बताई गई थी अगर आपने उनको फॉलो किया है तो आपको मज़ेदार आज प्रॉफिट हुआ होगा। जबकि बाजार नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड का ट्रेड आपको यहाँ पर बेहतरीन मिला। नीचे से जो शानदार 200 पॉइंट की रिकवरी एक समय आई थी, उसको हम एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि खो देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास बाजार आकर के रुकी और फिर वापस क्लेम कर ली 17,250 का लेवल, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। ठीक, अब कल की ओपनिंग कहाँ होगी बात उस पर होगी, लेकिन पहले दो लेवल्स, इस लेवल पे कोई बहस मत करना कि आपने ये लेवल नहीं बताया था, जाने दो, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट था। आप वहाँ पर बाइंग क्यों कर सकते थे, उसके लिए आपको कुछ और वीडियोस देखनी पड़ेंगी, खासकर पिवट पॉइंट वाली वीडियो। खैर, इस पॉइंट को हटाओ, आप यहाँ पर बाइंग क्यों कर सकते थे, इसके लिए तो मैंने आपको फिक्स रूल बताया हुआ है। यहाँ पर आपको टारगेट कहाँ सेट करना था वो तो आपको पहले से पता है। दोबारा आप यहाँ पर बाइंग क्यों कर सकते थे वो भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर 3 बजने वाला था, तो आप जल्दी से ट्रेड में एग्जिट भी कर लिए होगे, कोई तकलीफ नहीं। अगर आपके पास इस लेवल पे ट्रेड लेने की काबिलियत नहीं थी, यहाँ तो थी, यहाँ तो थी, ये दोनों ही ट्रेड बहुत ही परफेक्ट थे लेवल वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि देखो, अगर आपको लगता है कि ये जो लेवल्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ आपकी मदद कर सकते हैं, तो इस पर प्लीज़ मेहनत कीजिए। टीसीएस की बात करेंगे, आज फिर से इसने लगभग 3,000 का प्राइस दिखाया। अगर आप आज का लो देखोगे तो 3,010 का है। मैं आपको 3,000 पे ये स्टॉक मतलब कितनी बार रिकमेंड कर चुका हूँ आपको पता भी नहीं, पिछले 10 दिनों के अंदर। आज ये स्टॉक 2% ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी को नीचे से ऊपर खींच के लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। रिजल्ट भाई साहब, रिजल्ट पूरी दुनिया को इम्प्रेस किया हो या ना किया हो, रिजल्ट में मैनेजमेंट की कमेंट्री ने मुझे इम्प्रेस किया है। एक और बात आपको बताता हूँ कमाल की, 8 रुपये का डिविडेंड आया है, और शायद 18 तारीख को जिनके पास भी स्टॉक होगा उनको 8 रुपये का डिविडेंड अलग से मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल अगर आप लोज से देखोगे तो ये 4% पॉजिटिव कैंडल है। अगर आप आज के लोज से देखोगे, 3,000 रुपये मैंने आपको लगातार ये स्टॉक बताया था। और जो लोग मोबाइल वगैरह खरीद चुके हैं, सोचो कि आपने कोई 50,000 का मोबाइल खरीदा और यहाँ पर 4% का आपको रिटर्न मिला, 2,000 रुपये आप कमा गए। आपका मोबाइल 50,000 वाला अब 40,000 में भी कोई लेने को तैयार नहीं होगा। जा कर के बेच करके देखो, मज़ा आएगा। खैर जाने दो, ये सब मजाक में उड़ाता रहता हूँ। जो लोग फालतू का पैसा जलाते रहते हैं थोड़ा बहुत मेरी तरह, खैर जाने दो। आज सोना सस्ता हो गया यार, क्यों? अच्छी बात है, बहुत महंगा हो गया था। 1,000 रुपये सोना और 2,000 रुपये चांदी आज सस्ती हुई है। कल के इंट्राडे स्टॉक्स बताएं उससे पहले रिजल्ट का थोड़ा सा एक लुक आपको दिखाना चाहेंगे, ओवरव्यू जिसको बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट 8% जंप किया है, कम है जी हाँ, उम्मीद ज़्यादा होती है इसीलिए ये कम लग रहा है। लेकिन जब दूसरा डेटा देखोगे ना, 10,465 करोड़ ये कंपनी कमा करके दिखाई है, तो आपको पता है ना कितनी बड़ी कंपनी है, जायंट जिसको बोल सकते हैं। 10,465 करोड़ कमाने वाली कंपनी का अगर प्रॉफिट 8% भी पड़ता है तो परसेंटेज टर्म्स में भले ही वो कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन नेट टर्म्स में काफ़ी हाई होता है। खैर, परसेंटेज टर्म्स में ही सबकी उम्मीदें होती हैं, जाने दीजिए। रेवेन्यू 18% बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिट है मात्र 8% बढ़ा है, तो आपको पता है ना मार्जिन पे प्रेशर है, और ये प्रेशर है इसीलिए ऊपर के लेवल से स्टॉक्स फिसले भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कुछ यहाँ पर चमत्कार हमको दिखाई दे रहा है या कुछ अजीब सी सिचुएशन बन गई, एक्सपेक्टेड भी था और वही हुआ भी है। ठीक, हाँ, अब ऐसा मत मान लेना कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सेटिस्फाई कर पाई है, वो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सब रिजल्ट डिस्कस करूँ, लेकिन क्या ही बताएं, काश समय होता एक्स्ट्रा। यही होता है ना, वक्त रहते अच्छा काम कर लेना चाहिए। टीसीएस का जो Q2 का रिजल्ट है, वहाँ पर टीसीएस के द्वारा कहा गया कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं वो 18% गिरे हैं। ठीक है, ईयर ऑन ईयर 55,000 करोड़ का रेवेन्यू, कमाल है ना, 46,000 करोड़ के मुकाबले। सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ 5% की हुई है। ठीक, रेवेन्यू की जो ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पे, और थोड़ी सी मतलब ये 7-8 होती तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी रिजल्ट से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ जितना सेटिस्फाइड इसके चार्ट से हो गया हूँ। मज़ेदार भाई साहब, क्या ही बताएं, 4% बहुत होता है यार, मेरे लिए तो बहुत होता है। HCL टेक आपके लिए रहेगा कल के लिए इंट्राडे स्टॉक, बहुत ध्यान से इसमें आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो बहुत काम आएगी आपके।
IGL रहेगा दूसरा इंट्राडे स्टॉक, बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, थोड़े समय बिता करके वापस आ गया है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे, 375 का बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये रहेगा आपके लिए आखिरी इंट्राडे स्टॉक, ध्यान रखना 2400 का इंपॉर्टेंट लेवल है। आज TCS था, कल शायद रिलायंस आपको बचा ले जाए। हाँ, क्यों ऐसी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से आपको बहुत अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। क्या ही संकेत ढूंढेंगे यार वहाँ से। नैस्डैक देखो, कल जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर कितना खतरनाक था, फिर से क्या कर रहे हैं यार ये लोग, 1.25% फिर से नीचे हैं। अभी तो SGX निफ्टी में रिकवरी आई है, ये 60-70 पॉइंट नीचे गोते लगा करके आई है। ठीक है, उम्मीद यही है कि यहाँ पर और रिकवरी आ जाए, लेकिन अगर अमेरिका नहीं सुधरा तो हम कहाँ से सुधर जाएंगे। ग्लोबल मार्केट से अच्छा संकेत नहीं है, इसीलिए फिर से लेवल्स पे ही फोकस करना है। पहले FIDIs का डेटा डिस्कस कर लेते हैं, और दिल तोड़ के बहुत मज़े ले रहे हैं FIIs। 2139 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, उनसे मात्र 2 करोड़ रुपए पीछे हुए हैं अपने प्यारे DIIs। ठीक है, उन्होंने 2137 करोड़ की खरीदारी की है, और उनसे उम्मीद भी है और वो उसको फुलफिल भी कर रहे हैं। ठीक, तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए उनकी बाइंग को। बस यही डेटा है यहाँ पर, FIIs नेगेटिव और DIIs पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। आज आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। बाकी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मत करना, 3 बार लाइक करना। ठीक है, 17,252 जहाँ बाज़ार खड़ी है ना, ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हम जब नीचे से ऊपर आएंगे तब आपको इस लेवल की अहमियत पता चलेगी। ठीक है, 257 का लेवल आ रहा है, ध्यान रखना ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। 17,257, 17,313 और 17,379, 379 जिसको बोलते हैं, दीज आर रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी। सपोर्ट कहाँ है, ध्यान से 17,202, इसको आप 17,200 ही मान लो, और 17,076 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के आप लेवल्स यहाँ पर लिखे हुए देख सकते हो, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। देखो ये निफ्टी का चार्ट है, एक बंदा कमेंट करके बताता है कि यार तू निफ्टी के चार्ट में बैंक निफ्टी का लेवल लिख रहा है, इतनी भी समझ नहीं। हाँ भाई, इतनी भी समझ नहीं, क्या करें, काश हमारे पास समझ होती। ठीक है, 39,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस पहला है 39,217, 217, 39,476, दीज आर रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है। ठीक, 38,902, 38,751, 38,571 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, ठीक है, तो अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कल की बातें थोड़ी सी कुछ लोगों को चुभ गई GB व्हाट्सएप को लेकर के, तो देखो यार ठीक है, एंजॉय करो GB व्हाट्सएप, जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ, कुछ लोग आसपास के, क्या बताऊँ, पूछेंगे अरे सही बता यार GB व्हाट्सएप डाउनलोड कहाँ से होगा, प्ले स्टोर पे तो मिल ही नहीं रहा है, करें कहाँ से, हम ठेका लेके रखे हैं क्या भाई, आओ हम दे देते हैं, हमारे में भी है, पड़ा हुआ है, रखा हूँ, सेटअप है मेरे पास, डाल दूँ एक आध ट्रोजन में भी, एक आध में भर के दे दूँगा। ट्रोजन डाल के बड़ा मज़ा आएगा, पता चलेगा ना कौन से स्टॉक खरीद के रखे हो, देखेंगे कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। चलो अभी के लिए इतना, मिलते हैं, आभार आपका, नमस्कार।